ये इतना ज़्यादा सामान रखने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। चीज़ें बना बना के इतना ढेर लगा दिया है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि इन सबको मैं कहाँ पे रखूँ। तो जाहिर सी बात है, मुझे एक प्रॉपर रूम चाहिए जहाँ मैं अपना सारा सामान डिस्प्ले कर सकूँ। इतना एक्सपेंसिव आर्ट मटेरियल खरीदने के बाद अब मेरे पास जितने पैसे बच गए हैं वो मैं इस रूम पे लगाऊंगी, ताकि मुझे एक खूबसूरत सा स्टूडियो मिल सके। ये रहा स्टेप नंबर 1, एक खाली कमरा चाहिए भाई। ये है एक खाली कमरा। और एक मैंने पेंटिंग यहाँ लगाई है। आर्ट सप्लाईज अरेंज करें। ये देखो, ये है एक खूबसूरत सा रैक जो मैंने ऑर्डर किया है दराज और पीके से। और ये है इसके साथ प्यारे से व्हील्स, छोटे छोटे, और ये सच में घूमते हैं। अच्छा, ये इसकी ग्रिप्स हैं, ये इसके ढेर सारे रॉड्स, और इसके साथ 5 बॉक्सेस हमें मिले हैं। क्या इसके हैं, ट्रेस ही बनी हुई है। चलो उसको जोड़ना स्टार्ट करते हैं। इसके नीचे अटैच कर दूंगी व्हील्स। इतनी खुशी मुझे आज तक। कितनी क्यूट लग रही है। ये है इसका सबसे ऊपर वाला हिस्सा। इसका मटेरियल इतना अच्छा, आप लोग इसको अंदर से देख लो। मैंने ये बहुत रिस्क लेके मंगाया था, मैंने कहा क्या पता मेरे पैसे ना ज़ाया हो जाए, लेकिन ये प्रोडक्ट इतना ज़बरदस्त निकला है, इसने मतलब कमाल कर दिया। ये चेक करो ज़रा, पूरे 5 सेगमेंट्स इसके साथ जुड़ चुके हैं और ये कितना प्यारा लग रहा है। ये रैक मुझे इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है, एक तो इतना लाइट वेट है, चेक करो ज़रा, ऊपर से इसका मटेरियल इतना ज़बरदस्त है, और ये जो इसके नीचे व्हील्स लगे हुए ना, हाय हाय हाय, कमाल है कमाल है। ये देखो, इसको मैं पूरा उठाने लगी हूँ, चेक दिस। इसकी ग्रिप सही में मजबूत है, ये अपना वजन प्रॉपर उठा सकता है, और ये टूट नहीं रहा, मतलब ये हिल नहीं रहा है। इसलिए मेरे तरफ से इस प्रोडक्ट को 10 में से 10। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर किसी को चाहिए तो जाके वहाँ से बाय करें। तो चलो अब इसमें चले डिस्प्ले करें। इस मग के अंदर मैंने अपने रखे हैं मार्कर्स। ये है मेरे पास एक और प्यारा सा मग, इसके अंदर कितने ज़्यादा ग्लिटर्स हैं। इस पर लिखा तो बारबी हुआ है, लेकिन इसको बनी है माई लिटिल पोनी। तो इस मग के अंदर मैं रखूँगी अपने न्यू वाले ब्रशेज़। ऑसम, ये गए। इसके अंदर मैंने अपने ब्रशेज़ रखे हैं पुराने वाले। और फिर मेरे पास एक ये छोटी सी बास्केट है, इसके अंदर मैंने अपने रखे हैं मार्कर्स, और साथ आएंगे क्ले वाले टूल्स। इसके अंदर है मेरे पुराने वाले छोटे छोटे एक्रेलिक पेंट्स। सेटिंग मैं बाद में कर लूँगी जहाँ पे जो चीज़ ठीक लग रही होगी। बस मेरा दिल है कि मेरा सारा सामान इन 5 शेल्फ्स के अंदर पूरा हो जाए। बस ये थोड़ा सा सामान है जो मैं चाह रही हूँ कि इस रैक के अंदर पूरा आ जाए। ओके, और ये है मेरा खूबसूरत वाटर कलर का सेट। खोल कर दिखाऊँ? ये देखो, ये भी मैंने दराज डॉट पीके से ऑर्डर किया हुआ है, और इसके अंदर मुझे मिली थी ये प्यारी सी वाटर कलर पेपर की एक बुक। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पेपर्स थे। ओह इतनी गंदी, क्या ये मैंने किया? और यहाँ पे भी ब्रश था, कौन से वाला, ये वाला ब्रश, ये उसको इसके अंदर ही रखते हैं। ये था, तो मैं इसको सबसे नीचे रख दूँगी। ये रहे मेरे पेस्टल्स टीटी के, ये उसमें ज्वेलरी बनते हैं, ज्वेलरी मेकिंग किट। ये हो गई, ये कुछ बीड्स, ये कुछ बीड्स, ये वाले कुछ मार्कर्स और पेंसिल कलर है इस बास्केट के अंदर। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। ऐसे भी ठीक है। लो, ये तो कितने प्यारे साइज़ का है, तो परफेक्ट आ गया इसके अंदर। वेरी गुड। एक ये बास्केट है, इसके अंदर मिट्टी के बर्तन है, क्यूट क्यूट। ये बास्केट है, ये डायरी, तो इधर आ जा। ये डायरी कहाँ रखूँ? इधर, तो वैसे ठीक है। इस रैक में मैं रखूँगी सारे के सारे एक्रेलिक पेंट्स। बस थोड़ा सा सामान बिखरा हुआ है। सबसे पहले है ये 6 पेस्टल शेड्स, फिर मैं रखूँगी मोंटमार्ट के पेंट्स। ये है नई वाली पेस्टल शेड्स। फिर आएंगे ये नियॉन पेंट्स, माय फेवरेट वार्निशेस, और यहाँ बाकी की बची हुई कुछ शेड्स। बस मैं जितनी तमीज़ से रख रही हूँ, मुझे पता है एक दफ़ा यूज़ होना, फिर इनकी दवाई फट जानी है।
ये है मेरे कुछ पेंटल के पोस्टर पेंट्स, इसको मैं साइड पे रख दूँगी। यहाँ पे तो बहुत खूबसूरत तरीके से सारा कुछ पूरा आ चुका है। अभी कितना सामान पड़ा हुआ है और एक हिस्सा बाकी रह गया। लास्ट रैक, और इसके ऊपर मैं सबसे पहले ये रख रही हूँ कैनवस पैड किया हुआ है। यहाँ रहेंगे मेरे ये फैब्रिक कलर्स। ये है फ्रोजन पेंटिंग किट, ये पता नहीं क्या चीज़ है, मैं इसको ट्राई करूँगी किसी वीडियो में। ये है वाटर कलर्स प्यारे वाले, ये है मेरे पुराने वाटर कलर्स। यहाँ एक ये है पेपर स्ट्रिप्स, स्क्रैच नोट्स, पाउच, पेंसिल्स। एक ये बॉक्स है, ये मैंने दराज से मंगाया था। मैंने कहा हो सकता है इसके अंदर जो मेरा पेंट बच जाता है वो रखूँ तो ज़ाया ना हो, कुछ दिन तो काम कर लेता है, तो उसके बाद आपको इस पर से पेंट हटाना पड़ेगा वरना पेंट जम चुका है। तो ये सारी डिब्बियाँ फिलहाल तो ख़राब हो चुकी हैं, ये सारी वॉश करने वाली हैं, पेट्रोल से वॉश होंगी। तो ये रखी कौन सा है, मैं यहाँ पर रख दूँ। ये प्यारे से फ्लावर्स मैंने खुद घर में ड्राई किए हैं। तो इस तरह चीज़ों के लिए ये बॉक्स ठीक है, पेंट्स के लिए ये फेल हो चुका है। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये हैं दो प्यारे से बॉक्सेस, मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत प्यारी लगती हैं, इसीलिए जब भी मुझे ऐसा कुछ नज़र आए मैं ख़रीद लेती हूँ। इसको उठा के ये यहाँ सही रहेगा, ठीक है। ये रहा ब्लूबर्ड का मॉडलिंग पेस्ट, और ये रही मेरी डायरी आएगी यहाँ, और मॉडलिंग पेस्ट को मैं रख दूँगी यहाँ। मैं इसके अंदर जो कुछ रख सकती थी वो सब चीज़ें मैंने इसमें रख दी हैं, और अब आप इसकी फाइनल लुक देखें। ओके हो गया, देखने में कितना छोटा लग रहा है सिमटा हुआ, लेकिन इसने मेरा ढेर सारा सामान अपने अंदर जमा कर लिया। स्टेप नंबर 4, सारा कबाड़ समेटो। कुछ इस तरह के पैकेट्स मंगाए हैं, इसके अंदर वैसे जूते रखते हैं, तो जितने बाकी बच जाएंगे, यहाँ मैंने 12 ऑर्डर किए थे, तो उसके अंदर मैं अपना ये बाकी का सामान रखूँगी। देख रहे हो कितनी ज़्यादा चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। तो इन चीज़ों के समेटने के लिए मैंने मंगाए थे ये प्यारे से ऑर्गेनाइजर्स। ये देखो, ये सबसे ज़्यादा मुझे क्यूट लगा था, और जैसे ही मैंने अपना पार्सल ओपन किया ना, ये ब्लेड सीधा इसके मुंह पे आके बजा। ये देखो, इसके अंदर मैंने रखे हैं प्यारे वाले बॉल्स, और ये वो चीज़ें हैं जो मुझे कोई इतनी ज़्यादा चाहिए नहीं, कभी कभी इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये मेरा स्टोरेज एरिया है। तो इस तरह से ये कितने प्यारे तरीके से बंद हुए हैं। चलो इसको ओपन करते हैं। ये देखो, ये ईजिली इस तरह ओपन हो जाता है, और इसके अंदर खुद ब खुद ये गिर जाता है, और एक प्यारा सा बॉक्स बन जाता है। ये देखो, ये कोई इतने एक्सपेंसिव वाले नहीं है, सिर्फ मैंने ये खिलाना समेटने के लिए ये सस्ते वाले मंगाया है। तो इनकी कीमत के हिसाब से तो ये काफ़ी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। ये देखो, ये कितने मज़े के हैं ये। और लास्ट है ये बड़ा, मुझे लग रहा है मुझे येलो भी मंगाना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, ये 2 हो गए। तो अब वो जो सामान पीछे पड़ा हुआ है वो मैं इसके अंदर एक एक करके रख दूँगी, अरेंज करके। तो एक ऑर्गेनाइज़र ये वाला है, ये देखो, इसके अंदर मेरी प्यारी वाली पेन्स पड़ी हुई हैं, बिकॉज आई लव पेन्स। ये चीज़ें मैंने ही तमीज़ से रखी हुई है, ये ऑर्गेनाइज़र ज़बरदस्त। एक मेरे लॉलीपॉप वाले इयर रिंग्स हैं, दूसरा अंदर पड़ा हुआ है, और एक ये है डायनासोर वाले, कितने प्यारे हैं। और ये चेक करो ज़रा, मेरी पोलो वाली पिन्स। और ऊपर ये 2 ऑर्गेनाइजर्स पड़े हुए हैं, एक तो है इस तरह सेगमेंट्स बने हुए हैं इसके, ये ऊपर से अटैच हो जाता है, और दूसरा ये इस तरह से है। ये चेक करो ज़रा, इसमें कितना ज़्यादा सामान आ गया। सबसे पहले इसको फिल करूँगी मैं। इसके अंदर मैं रखूँगी अपना कीमती सामान, जैसे कि ये एयर ड्राई क्ले, मेरी सबसे एक्सपेंसिव क्ले। उसके ऊपर भी बहुत जल्दी हम वीडियोस बनाएंगे, बस ये मेरा कमरा जल्दी से सेट हो जाए ना, उसके बाद तो आपको वीडियोस मिलेंगी। एक ये वाली क्ले, ये है मॉडलिंग क्ले, ये ड्राई नहीं होती, ये मैं इसमें रख देती हूँ। और फिर है मेरे पास एक प्यारी सी कॉम्ब, ये एक्सपेंसिव नहीं है। और ये है मेरी पैलेट्स। वैसे पैलेट को मुझे उस रैक के अंदर रखना चाहिए, चलो इसको भी बाहर डाल देते हैं। इस ग्रे वाले बॉक्स के अंदर ये सारा सामान जा रहा है, जिसके ऊपर हम पेंट करेंगे, ठीक है। जैसे ये पुराना पाउच, ट्रेस, ये प्यारे से 4 ग्लास, ये मैंने $1 शॉप से 3 बाउल्स खरीदे थे। इनके लिए मेरे पास बड़ा ही ज़बरदस्त आइडिया है, इससे बहुत जल्दी एक वीडियो आएगी। इसके कैप्स चेक करो ज़रा, ये है 2 एक जैसे वुडन बोर्ड्स, ये इसमें आएगा। दूसरा का फिर सेकंड वन, दूसरा भी मिल जाएगा। अभी बम चाहिए किसी को। इस मार्कर कलर के बॉक्स के अंदर वो मोबाइल है जिसके साथ मैं पहले वीडियोस बनाती हूँ, और ये कोई 5 महीने पहले ख़राब हुआ है बेचारा मोबाइल, बहुत आती है इसने मेरा। रेड वाले बॉक्स के अंदर मैंने रखी है कुछ पुरानी रिंग लाइट्स, मोबाइल होल्डर्स, एक्सटेंशंस और ये सब चीज़ें जिन्हें हाथ लगाने का दिल नहीं करता, लेकिन इनके बगैर काम भी नहीं हो सकता, तो ये सब कुछ मैंने यहाँ रख दिया। स्टेप नंबर 5 में मैंने बनाई है एक टेबल। तो ये देखो फ्रेंड्स, ये मुझे मिला है एक स्टैंड जो कि छत पे पड़ा हुआ था। ये वो चीज़ होती है लेदर जो
जिसके ऊपर खड़े होकर पेंट करते हैं, इसका ऊपर वाला हिस्सा नहीं था, मैं टूट गई हुई थी, तो इसको मैंने सारा वाइट पेंट कर दिया और जितनी खुशी हुई ना इसको देख के, ये प्रॉपर एक स्टैंड बना हुआ है। और साथ मुझे मिला, बल्कि मिली है ये 2 टाइल्स, मैंने ऊपर रख के चेक किए हैं। ये देखो, ओह इट्स हैवी, एक एक करके उठा लेते हैं। ये देखो ज़रा, बिस्मिल्लाह, इससे ये देखो एग्जैक्टली इसके प्रॉपर साइज़ की आई है और ये बाकायदा एक शेल्फ के तौर पे काम करेगी मेरी इस प्यारी सी टेबल के लिए। जिस दिन मैंने ये सब चीज़ें जोड़ी थी ना, मैं उस दिन इतनी खुश हुई थी कि कुछ दिन पहले मैंने टेबल ईजाद की है, तो इसीलिए मैं आपको दोबारा से हर चीज़ जोड़ के दिखा रही हूँ कि आपको पता चले कि मैंने कैसे बनाया है। और टाइल्स रखती हैं कितनी अच्छी लग रही है, और अब इसके ऊपर मैं ला के रख दूँगी लकड़ी का एक फट्टा, बस। देखो ज़रा, अभी काम कर करके इसकी हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई है, मुझे एक दफ़ा फिर से नीट करने की ज़रूरत है, ये वॉश हो जाएगी। तो आ गया है सबसे औखा-तरीन स्टेप, वर्क ऑन मेगा डिस्प्ले रैक। टड़ा! ये है वो इतना बड़ा रैक जो बस कचरे में जाने ही लगा था और मैंने इसकी जान बचाई। जी हाँ, मैं इस रैक को देखते साथ ही समझ गई थी कि यही वो चीज़ है जो मुझे चाहिए और इसी के अंदर मेरा सारे का सारा सामान फिट आ सकता है। तो इस रैक को मेकअप करने का टाइम आ चुका है और ये कोई आसान काम नहीं है। अब ज़रा आंखें खोल के देखो, इसके ऊपर कितनी डस्ट पड़ी हुई है और इस रैक की हालत इतनी नाजुक है कि ये जगह जगह से उखड़ रहा है। लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया, मैं तो इसी रैक को ठीक करूँगी। इसके ऊपर इतना ज़्यादा गंद लगा हुआ है, इतने बड़े बड़े दाग पड़े हुए हैं, पता नहीं किस चीज़ के। तो इस रैक के ऊपर लगे हुए थे दरवाजे, वो दरवाजे मेरे भाई ने तोड़ दिए, जिस वजह से साइड से थोड़ी सी लकड़ी डैमेज हो गई थी, वो पूरी उतार के यहाँ पे एक नई लकड़ी लगा दी है। और इसका सेंटर वाला जो पीस है वो तो बहुत ही बुरी तरीके से टूट चुका है और जगह जगह इसमें कील लगे हुए हैं, इतनी दफ़ा मेरे हाथों में लग चुके हैं, ऐसे लग रहा है किसी भूत बंगले से आया ये। ब्रश के साथ मैंने इसकी डस्टिंग करनी शुरू कर दिया ताकि इसके कोने कोने से जितनी भी मिट्टी फंसी है वो निकल जाए। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन अगर मैं कपड़े के साथ डस्टिंग करूँ तो सारी डस्ट मेरे मुंह पे आ जानी है और वो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। सारी मिट्टी मैंने थोड़ी थोड़ी आगे आगे कर दिया है। अब मैं इस रैक को उल्टा लिटा रही हूँ और पीछे से ठप ठप करूँगी ताकि सारी डस्ट जो है वो ज़मीन पे गिर जाए। देखो इतनी मुश्किल से मैं ये भारी भरकम चीज़ उठा रही हूँ। एक लकड़ी के पीस के ऊपर अब मैंने ये सैंड पेपर लगा लिया ताकि मेरे हाथ डैमेज ना हो और जितनी भी बुर लगी हुई है इस लकड़ी के ऊपर वो सारी उतर जाए। जैसे यहाँ पे देखो छोटे छोटे से कांटे बाहर आए हुए हैं, इसके ऊपर तो ना पेंट हो सकता, इसीलिए इनका काम तमाम करना पड़ेगा। ये है वॉल पुट्टी जो मुझे अगेन छत पे पड़ी हुई मिली है, मैंने नहीं मंगाई। इंतहाई गंदी स्मेल है इसकी और इतनी चिपचिपी है ये। तो इस रैक के अंदर जितने भी छोटे छोटे से सुराख हैं उसको मैं फिल कर रही हूँ वॉल पुट्टी के साथ। अब आगे से जो लकड़ी बिल्कुल ही ख़राब हुई थी उसकी मरम्मत कर रही हूँ और छोटी सी गड़बड़ हो गई है, मेरे ट्राइपॉड की ग्रिप कहीं खो गई है और मैंने ऑर्गेनाइजर के अंदर ये सांप जैसा स्टैंड रख दिया है और इसी का मुंह खोल के इसमें मोबाइल फंसा दूंगी और आगे की वीडियो रिकॉर्ड करूंगी। तो मैंने हाथ में एक स्टील का चम्मच पकड़ा हुआ है और इसकी बैक साइड से मैं इस लकड़ी के ऊपर वॉल पुट्टी अप्लाई कर रही हूँ, जो आपको देखने में इतना सेटिस्फाइंग लग रहा है, लेकिन मैं थक गई थी ये करते करते। वॉल पुट्टी जैसे जैसे ड्राई हो रही है ना, इसका टेक्सचर थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। इससे पहले कि ये पूरी की पूरी सूख जाए मैं दराड़ों में इसको फिल कर रही हूँ हैंड्स के साथ। ये देखो मैं इस टूटे हुए टुकड़े को लेकर इतनी परेशान थी कि मैं इसको कैसे जोड़ूंगी, और अल्लाह की तरफ से मेरे माइंड में इतना अच्छा आइडिया है कि मुझे यहाँ पे कार्डबोर्ड लगा देना चाहिए। फिर मैंने कार्डबोर्ड की एक पतली सी स्ट्रिप काटी है बिल्कुल इसके साइज़ की, और ये देखो कितना फिट आया है इसमें। और यहाँ पे आपको एक छोटा सा बॉक्स नज़र आ रहा है, ये इसलिए क्योंकि इसके पीछे लकड़ी है। क्या मज़ेदार सीन लग रहा है, कितना परफेक्ट मैंने जोड़ दिया, कोई बता ही नहीं सकता कि यहाँ से लकड़ी टूटी हुई थी। थोड़ा सा क्लैपिंग करो मेरे लिए, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स। ये देखो मैं जितना कर सकती थी मैंने इस रैक को उतना नीट एंड क्लीन कर दिया है। बस थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी, फिर इन सब चीज़ों को अपना अपना घर मिल जाएगा। अभी तो ये सब चीज़ें पड़ी हुई कचरा लग रही हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये सारा सामान एक जगह पे लग जाएगा ना, फिर इसकी शक्ल निकलेगी। और मैं खुद इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ ये देखने के लिए कि जब मेरी इतनी मेहनत से बनाई हुई चीज़ें डिस्प्ले रैक में जाकर फिट हो जाएंगी तो इनकी क्या ही लुक आएगी। ये सब चीज़ें मैंने खुद अपने हाथों से बनाई हैं और ये सब मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। और दूसरी बात, इन सब चीज़ों पे मेरे बहुत ज़्यादा पैसे बर्बाद हुए हैं, लेकिन अभी तो ये सारा सामान मेरी टेबल पे नाच रहा है और कुछ टाइम बाद ये होंगी इस रैक के अंदर। अब मैं रैक को फटाफट से पेंट कर लूँगी। रैक को मैंने पेंट करना शुरू कर दिया है और ये पेंट कितना थिक है, मुझे 2 घंटे लगे हैं सिर्फ इतना सा बॉक्स पेंट करते हुए। और माइंड फ्रेश करने के लिए मैं ये काम कर रही हूँ। रैक मैंने लिटा दिया क्योंकि मैं थक गई हूँ, मेरी कमर में दर्द होने लग गई है और ये बड़ा मुश्किल है पेंट करना, और अभी इतना ज़्यादा बड़ा है। ये चेक करें ज़रा, अभी ये वाला हिस्सा दोबारा पेंट होना है। यहाँ से तो ज़्यादा ही गंदी हालत हुई हुई है। ज़ोहर टाइम स्टार्ट हुई थी और मगरिब होने लगी है और अभी तक सिर्फ इतना सा पेंट हुआ है। Look at this. है तो है आज तो मेरे हाथों का बुरा ही हाल हो गया। रैक इतना नाजुक है कि इसके टुकड़े टुकड़े गिर रहे हैं। थोड़ा सा मिट्टी का तेल लेके मैं अपने हाथों को साफ़ करने लगी हूँ क्योंकि ये ऑयल बेस्ड पेंट है, इसने मेरे हाथों को ख़राब कर दिया। मेरे कमरे में इस टाइम गंद पड़ा हुआ है, देखो ज़रा, और मेरी बत्ती भी टूट के गिर गई है। कोई 4 घंटे जलील होने के बाद ये आधा अजाब टल चुका है और ये 3 खाने रह गया है, बस 3 है। सबसे मुश्किल काम है इसकी छतें पेंट करना। यहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है इसको पेंट करते हुए।
हाय मेरी कमर, बस ये दो रह गए, करके ही सोऊंगी आज। और यहाँ मेरे हाथों का बेड़ा गर्क हो चुका है और साथ ज़मीन का भी। कैसा हो ये हाथ मैं आपके मुंह पे लगा दूँ, क्योंकि तुम लोग इतने आराम से बैठे हो, यहाँ इतनी सर्दी में मैं काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता तुम लोग नहीं उठोगे बेड से। ओके जी, अब मैंने इसे खड़ा कर दिया है क्योंकि झुकने की वजह से पेंट कर करके मैं थक गई हूँ। कितना खूबसूरत लग रहा है। बस ये 2 बॉक्सेस रह गए। ये एक डब्बा पेंट का, इसमें कचरा पड़ा हुआ है और इसके ऊपर ये बोर्ड रखते हैं, अपनी सीट बना लिया। मैं इसके ऊपर आ जाऊँगी ऐसे, चलो पेंट करते हैं। देखो जी, रैक बिल्कुल कंप्लीट हो गया और इसका पेंट कैसे शाइन कर रहा है। टिंग। और अब मैंने अपने हाथ भी साफ़ कर लिए हैं मिट्टी के तेल के साथ ही, थोड़े से दाग रह गए। और अब मैं क्या करूँगी, ये कुछ जगह पे जो फर्श का कबारा हो गया है, ये सब मैं साफ़ कर लूँगी जल्दी जल्दी से, पहले कि मेरी मम्मा आके देख लें। थोड़ा सा इसके ऊपर गिराऊंगी मिट्टी का तेल। ये रहा एक कपड़ा, इसके साथ ऐसे करके फर्श साफ़ हो रहा है। इस वक्त मेरे मुंह के ऊपर छींटे पड़ी नहीं है। पता नहीं कहाँ कहाँ पे पेड़ चला गया, अभी ये सारी सफाई करनी है। ज़मीन अच्छी तरह से साफ़ हो चुकी है। यहाँ पे मैंने अपना सामान थोड़ा अरेंज कर दिया है। यहाँ पे मैंने अपना ट्राइपॉड लगा दिया है चेयर के साथ, ताकि मैं इसे ईजिली कहीं पे भी मूव कर सकूँ और इसकी मतलब मूवमेंट हर जगह हो जाती है इस तरह। और यहाँ पे ये रैक अब लगने के लिए रेडी हो चुका है। और साथ ये लटकती हुई लाइट भी यार ठीक करेंगे। ठीक है, जितना रफ सामान है वो मैंने सारा यहाँ पे जमा कर दिया है। ये मेरी प्यारी सी लाइट है जो मैंने कुछ दिन पहले ही मंगवाई है। चेक दिस, वाओ, मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ उसको डिस्प्ले करने के लिए। बस ये जल्दी से रैक लग जाए। तो जैसा मैंने प्लान किया उस हिसाब से ये रैक आएगा सेंटर में, और उसके ऊपर मैं सोच रही हूँ अपनी कैनवस वाली पेंटिंग्स लगाऊँ। देखते हैं अभी क्या होता है। ये देखो, ये मेरे पास एक स्क्विड लैंड का पैकेट पड़ा हुआ है। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ ना इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, बस जल्दी से मेरा सेटअप कंप्लीट हो जाए। तो फाइनली रैक लगाने के लिए अब हम सामान ढूंढ रहे हैं। ओह, मेरी बत्ती भी चुक चुकी है। ड्रिल आ गई है, ड्रिल। ये ड्रिल इतनी भारी, ये मेरी टेबल ना ख़राब हो जाए। दीवार पे एक एल शेप रोड लग चुका है और अब इस तरह का हम दूसरा रोड लगा देंगे। तो कहते हैं रैक तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है, लेकिन इसने गंद भी बहुत ज़्यादा डाल दिया, तो मुझे ये सारी सफाई करनी पड़ेगी। ओए होए, ये तो कलर भी छोड़ रहा है। ये इस जगह पे थोड़े से निशान आ गए फिंगर्स के। ये रही मेरी आज तक की सबसे वाव पेंटिंग। ये सबको पसंद आ जाती है। इसमें 2-3 जगह पे मैंने मिस्टेक्स की हुई हैं, जैसे कि ये कलर मुझसे यहाँ पे थोड़ा सा डार्क लग गया हुआ है और यहाँ मैंने इसको ठीक से छुपाया नहीं। बस इसमें 2 मिस्टेक्स हैं, बाकी ये ओके है। कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। तो इसको भी मैं उठा के रख रही हूँ। ऐसे ऊपर, ज़्यादा ही ऊपर लग गया, मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा। ओए चलो भाई, ये कुछ ऐसे लग रही हैं। प्यारा लगने लग गया ये। तो मैं फटाफट से इसको भी कवर करती हूँ, अपनी बाकी की पेंटिंग्स भी यहाँ पे लगाती हूँ। ये मेरी सबसे फर्स्ट कैनवस पेंटिंग है जो मैंने सस्ते वाले ब्रशेस के साथ बनाई थी, वो भी 20-20 वाले पोस्टर पेंट्स यूज़ करके, और मैं इतनी खुश हो गई थी। चेक दिस, ये भी जाएगी यहाँ पे ऐसे। मुझे चेयर पे चढ़ के इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी, ये सब कुछ बहुत ऊपर है। वो छुप गई है। गॉर्जियस। और ये मेरे प्यारे प्यारे से फ्रेम्स हैं जो कुछ इस तरह के थे और उसको मैंने मेकओवर दिया था और ये इतनी खूबसूरत बन गए। तो उस टाइम मेरे पास मैट वार्निश नहीं थी, तो अब मैंने मैट वार्निश मंगवा ली ताकि मैं इसके कॉर्नर्स पर लगा दूँ, ताकि इनका पेंट भी अच्छी तरह से सील हो जाए। तो पहले ये काम भी साथ ही कर लेते हैं। ये देखो, आज मेरी हर एक फिंगर के ऊपर एक एक कट लग गया है। मुझे समझ नहीं आई, मैंने सिर्फ पेंट किया और इतने छोटे छोटे निशान मुझे कहाँ से लग गए। और मिट्टी का तेल यूज़ करने की वजह से मेरे अंगूठे पे इन्फेक्शन हो गया है। तो मैंने गर्म पानी में अपने हैंड डिप करके रखे हैं ताकि बचा कुचा पेंट मेरे नाखूनों में से बाहर आ जाए। देखो साफ नहीं हो रहा। नहीं, अब हुआ है। देखा मैं करूँ, तुम्हारे क्या करूँ। ये लो करो मुझे हाथ पीछे कर दो। करो। पूरा रैक पे करना ही पूरा आना चाहिए। और ये जो कील लगे ये भी छुपाओ, पहले ये कील छुपा दो, फिर कॉर्नर्स को पेंट कर देना। अब मैं रैक में चीज़ें लगा रही हूँ। अभी जस्ट मैंने शेल्फ पे चीज़ें रख दी हैं, जैसे जैसे जो चीज़ जहाँ पे अच्छी लगेगी वैसे वैसे मैं वहाँ पे रख दूँगी। ये हार्ट वाले मैग्नेट्स जो कि 3 ख़राब हैं वो मैं साइड पे चिपका दूँगी। ओए होए होए होए, कितनी प्यारे लग रहे हैं, क्या मस्त लुक आ रही है। अब देखें
ज़रा। ऊपर से मैंने पेंटिंग्स हटा दी हैं और ये काफ़ी सिमटा हुआ लगने लग गया। पहले ऐसा था जैसे मुंह पे आ रहा है, तो अब मैं सोच रही हूँ इसके साइड पे मुझे कील ठोकने पड़ेंगे पेंटिंग्स लगाने के लिए। क्या करूँ, अगर दीवार ख़राब हो गई तो मेरा क्या होगा, लेकिन ट्राई तो करना पड़ेगा। तो अब है फाइनल स्टेप, जश्न मनाया जाए। 3, 2, 1 तड़ा। कैसे लग रही है आपको मेरी प्यारी सी डेकोरेशन? ये चेक करो ज़रा, यहाँ पे मैंने लगाई है अपनी मोस्ट फेवरेट पेंटिंग्स। इस रैक में मैंने रखी है ये अलमारी छोटी सी, साथ ये हैंड वाली क्या कहते हैं इसको, लोशन की बोतल थी, साथ एक ग्लास, और यहाँ पे हैं छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन, और वो मैं नजर आ रही हूँ और ऊपर वाले पोर्शन में जार्स, स्क्विडलैंड बैग और केक। यहाँ मैंने रखा है ये बॉक्स, टेडीज़, ऊपर पेंटिंग्स लगाई हैं। यहाँ पे मैंने लगाया है ये मैग्नेट्स, क्योंकि ये आपको पता 3 तो मुझसे ख़राब बन गए थे, इसीलिए मैंने ना टेप के साथ ही यहीं पे अटैच कर दिया है, क्योंकि ये कहीं चिपक तो सकते नहीं। यहाँ पे मेरे हैं प्यारे वाले स्टफ टॉयज और वो मेरी फेवरेट पेंटिंग। इस हिस्से में मैंने रखी है बल्ब से बनी हुई कोन, ग्लास बॉटल्स और मिनी कैनवस पेंटिंग। यहाँ पे है जी मग सेट, बैग, मिट्टी का ग्लास, एक छोटा घर और वो ट्रे। ये सब मेरा फेवरेट है। और यहाँ पे है ये प्यारा सा पेंसिल होल्डर, इसमें मैंने अपने एक्रेलिक मार्कर्स रखे हैं। ये है एक टिन, ये पीछे डोनट वाली प्लेट और वो पीछे पिज़्ज़ा वाली प्लेट है। मैं आपको दिखाती हूँ कुछ इस तरह। इनका साइज़ काफ़ी बड़ा है, ये सीधी खड़ी नहीं हो रही थी, इसलिए फंसा के ना लिटा दी है। और ये रही एप्पल वाली पेंटिंग, ये मेरी इतनी पुरानी पेंटिंग है, तब मुझे शौक चढ़ा था गैलेक्सी वाली पेंटिंग करने का, तब ये मैंने बनाई थी। पेपर के ऊपर बनाई हुई है और उसके पीछे मैंने ये पेपर लगाया और उसको टेप के साथ यहाँ चिपका दिया। और एक ये मेरी पेंटिंग है। अभी तो फ़िलहाल मैंने रूम की एक वॉल को कवर किया है, बाकी ये 3 वॉल्स पे इस टाइम कुछ भी नहीं है। ये और ये वाली वॉल और ये वाली वॉल बिल्कुल खाली है, ठीक है। तो आपने मुझे अच्छे से ना मशवरे देने हैं कि मुझे अपने आर्ट रूम में और क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए। मैंने इस पूरे आर्ट रूम के मेकओवर के लिए जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, जैसे कि ये 5 सेगमेंट्स वाला रैक, ये जो मेरे पास पेंट्स भरे हुए हैं, जो मैं क्ले यूज़ कर रही हूँ, जो ब्रशेज़ हैं और ये जो ऑर्गेनाइजर्स वगैरह हैं, इन सब का लिंक इंक्लूडिंग ट्राइपॉड और लाइट्स, जो कुछ भी मेरे पास है उन सब का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो नीचे लिंक पे क्लिक करना और बाय कर लेना। मेरी कुची। और एक ये वाला ऑर्गेनाइज़र मंगवाया है, मेरे हाथों में कितनी मिट्टी लगी है। कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे ये क्ले से बना हुआ नेकलेस, इसमें मैंने मिनी पेंटिंग्स बनाई हुई हैं। ये प्यारी सी यूनिकॉर्न वाली डायरी,